आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे तथा अपना ज्ञान को बढ़ाएंगे ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर न छूटे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और ज्ञान बढ़ाते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना चाहिए। उसका मतलब हुआ कि बच्चे जिस भाषा में बात करते हैं घरेलू भाषा का शिक्षण अधिगम में प्रयोग करना चाहिए, तभी वो सीख पाते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका आंसर होगा सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा को शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 2-3 भाषाओं का उनको ज्ञान हो जाता है। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि इसका जो सही उत्तर होगा सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। अगला जो प्रश्न है, बच्चे मानव सीखता है। इसका सही उत्तर होगा काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा आसानी से सीख जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा के शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। सेकंड ऑप्शन है दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा ऑप्शन जो है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा और चौथा जो है इसका सही उत्तर है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मौखिक कंठ साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना चाहिए। उनको उन्हीं के भाषा में भाषा का ज्ञान कराना चाहिए और फिर हमें मानक भाषा की तरफ उनको लाना चाहिए। वर्तमान में भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रेखीय तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना, ये सभी जो कौशल हैं ये सभी एक साथ विकसित होते हैं। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसका इस कथन से अभिप्राय है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। एक पूर्ण पठन कार्य का क्या उद्देश्य है? इसका जो सही उत्तर होगा पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यानी कि पूर्व ज्ञान और पाठ का ज्ञान को आपस में तालमेल करके ही एक पूर्ण पठन कार्य का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? सही उत्तर जो है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक को बच्चों की समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना, यही पढ़ने के समय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो लाल से सब्सक्राइब बटन जो लिखा है उसे आप अवश्य प्रेस करें तथा बगल में घंटा का सिंबल दिया है उसे नोटिफिकेशन बेल जो है उसे
ओपन कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।